दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट में। यूपी जीटी आर्ट की क्लास में जो हम वेस्टर्न आर्ट की सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें जो हम मध्यकालीन युगीन कला पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो मध्यकालीन में हमने कल की क्लास में कवर की थी आरंभिक ईसाई कला। जो मध्ययुगीन कला थी वो हमारी 4 भागों में बटी हुई थी। तो जो आपकी आरंभिक ईसाई कला जो 100 से 525 ईसा पूर्व थी, और बांजेटाइन कला जो आपकी 330 से 1453 ईसा पूर्व थी, और रोमनस कला जो आपकी 1100 से 1300 ईसा पूर्व थी, और गौथिक आर्ट जो आपकी 1135 से 1400 ईस्वी थी। मध्ययुगीन कला, जैसे कि हमारे भारत में मध्ययुगीन कला जो हमारी है, तो जैसे हमारे मध्ययुगीन कला में जो है हमारी मध्ययुगीन कला जो है हमारी 7वीं शताब्दी से और 16वीं शताब्दी तक मानी जाती है हमारे भारत में। जो हमारी जो मध्ययुगीन कला है, तो उसमें हमारी पूर्वी शैली जो पाल शैली आती है, जो जिसका काल है आपका 650 से 1000 ईस्वी। और जो दूसरी जो पूर्वी मध्यकाल है आपका, ये हो गया आपका पाल शैली। और जो उत्तर मध्यकाल जो 1000 से 1550 ईस्वी, जो पश्चिमी शैली। ठीक है, तो ये हमारी भारत की जो पाल शैली और जैन शैली, ये मध्ययुगीन कला के अंतर्गत आती हैं, जिनका समय काल था 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, जिसको हम इसमें 2 भागों में बांटा गया था, ये पूर्वी मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। वैसे ही जो आपकी वेस्टर्न आर्ट है, पाश्चात्य कला है, उसको भी मध्ययुगीन कला में 4 भागों में बांटा है: आरंभिक ईसाई कला, बांजेटाइन कला, और रोमनस कला, और गौथिक आर्ट। ठीक, तो ये पहली शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक मानी गई है आपकी। और जो भारत में मानी गई है मध्ययुगीन कला, वो 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानी गई है। ठीक है, तो जो आरंभिक कला जो हमने कल ईसाई कला पढ़ी थी, तो उसका समय काल था 100 से 525 ईसा पूर्व, जिसमें 3 धर्मों का उदय हुआ था: यहूदी धर्म और ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। ठीक, जो ईसाई कला थी आपकी, ईसाई धर्म, उसकी जो सर्वाधिक उन्नति जो हुई थी जस्टिन शासक के समय में हुई थी। और जो ईसाई कला के जो जीवात्मा थी, तो उनका प्रतीक जो माना था उस समय कपोत को माना था, यानी कि जो कपोत बोलते हैं कबूतर को। ठीक है, और जो ईसाई धर्म के चित्र बने थे, वो किस पर बने थे? गुफाओं, समाधि गुफाओं और भित्ति पर बने थे। ठीक है, और समाधि गुफाओं पर जो चित्र बने थे, वो कथा कहानियों के रूप में चित्रित किए गए थे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बांजेटाइन आर्ट कला, जो बांजेटाइन कला थी, ठीक, जो आरंभिक ईसाई कला है, उसके बाद जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी आपकी बांजेटाइन कला की। बांजेटाइन कला, ठीक, इसका जो समय है वो 330 से 1453 ईस्वी पूर्व था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बांजेटाइन कला का जो समय था, वो बांजेटाइन आर्ट 330 से 1453 ईसा पूर्व, कहीं के लिए आपको 1450 ईसा पूर्व मिलेगा। तो जो मध्य जो हेलेनिस्टिक कला थी, तो जिसमें ईसाई कला से मिलकर ही बांजेटाइन कला को जन्म दिया गया। किसको? मध्य जो हेलेनिस्टिक कला थी हमने पढ़ी थी, तो उससे ही मिलकर क्या बनी थी? बांजेटाइन कला को जन्म दिया गया था। मध्यकाल में ईसाई धर्म से संबंधित कला को बांजेटाइन कला कहा गया था। किससे? मध्यकाल जो था आपका, उसमें ईसाई धर्म से संबंधित कला को ही बांजेटाइन कला कहा गया था। बांजेटाइन जो आपकी कला थी, इसको 7 रूपों में जन्म दिया था, जिसमें भवन हो गया आपका पहला। यहाँ पर जो भवन बने थे, तो भवन जो बने थे वो 4 प्रकार के बने थे: बेसिलिका भवन, केंद्रीय भवन, गुंबद वाले भवन और क्रॉस वाले भवन। कौन कौन से भवन बने? बेसिलिका भवन, केंद्रीय भवन, गुंबद वाले भवन और क्रॉस वाले भवन। ठीक है, तो देखते हैं आगे। जो बांजेटाइन आपकी प्राचीन यूनानी जो है साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी, जिसे सम्राट बांजेटाइन जो प्राचीन यूनानी साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी, जिसे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 330 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम देकर पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसको? कॉन्स्टेंटिनोपल नाम देकर। किसको? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने राजधानी बनाया। वर्तमान में यह टर्की या तुर्की देश का इस्तांबुल नगर है। क्या है? जो वर्तमान है आपका, ये टर्की बोल सकते हैं, तुर्की बोल सकते हैं। जो देश कौन सा है? इस्तांबुल नगर है। बांजेटाइन कला को पच्चीकारी से संबंधित है, यानी जो पच्चीकारी क्या है?
रंगीन पत्थरों के टुकड़ों को चिपकाकर चित्रकारी करना पच्चीकारी कहलाता है। क्या कहलाता है ये? रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर चित्रकारी करना पच्चीकारी कहलाता है, जो बांजेटाइन के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपकी पित्रा शैली होती है जो ताजमहल में यूज की गई है, जिससे बारीक बारीक पत्थर काट कर नक्काशी की गई है, जिसे कैलीग्राफी कहा गया था। तो वैसे ही आगे देखते हैं, जो यह है आपकी बांजेटाइन आर्ट, जो इस तरह से बनाई गई थी। ये आपके गुंबद वाले महल थे, जिसमें अष्टभुजाकार जो गुंबद वाले महल थे, जो ईंटों से बने थे और कुछ पत्थरों से बने थे। ईंटों से बने भवनों के जो गुंबद थे वो अंडाकार थे, और जो पत्थरों से बने हुए भवन थे वहाँ के, वो गुंबद अर्धचंद्राकार थे। ठीक है, कैसे थे आपके जो ईंटों से बने हुए उस टाइम के भवन थे, तो वो अंडाकार थे ऐसे, और जो आपके पत्थरों से बने भवन थे वो गुंबद के अर्धचंद्राकार थे, यानी कि ऐसे। वो इस तरीके के भवन थे। तो यहाँ दो तरह के भवन बने थे, एक ईंटों से बनाए गए थे और एक पत्थर से बनाए गए थे। जो बांजेटाइन कला में भवन बनाने की सामग्री थी वो दो प्रकार की थी, एक आपकी ईंटों से बने थे और एक आपके पत्थर से बने थे। जो केंद्रीय भवन है यहाँ का, जो आरंभिक समय में जो है वो रोमन विधि से गोल बनते थे। कैसे बनते थे? वो गोल बनते थे। और जो यहाँ से बांजेटाइन में जो कला थी, तो उसमें 5 गुंबदों सहित, कितने? 5 गुंबदों सहित एक क्रॉस के आकार का, जो आपका क्रॉस चिन्ह था इनका ईसाई धर्म का, उसके आकार का चर्च का विकास किया था। किसका? चर्च का। किसका विकास किया? चर्च का, जो 5 गुंबदों वाला था। ठीक, तो इस तरह के गुंबद बनाकर और इस तरह से ही चित्रकारी की जाती थी। देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से चित्रकारी की गई थी। ये गुंबद वाला क्या था? ये अर्धचंद्राकार। देखिए कितना सुंदर बनाया गया था इसको। इस तरीके का ये भवन थे। ठीक है, एक चित्रकारी ये है, ये छत में चित्रकारी की गई है। ठीक है, इसको जूम करके दिखाते हैं। ये बांजेटाइन आर्ट थी। ठीक, आगे देखते हैं। पच्चीकारी का सबसे अधिक प्रयोग, जो पच्चीकारी का सबसे अधिक प्रयोग जो बांजेटाइन कला में हुआ। मसीही कला को बांजेटाइन कला कहा गया है। जो मसीही थी उसी कला को बांजेटाइन कला कहा गया, यानी जो आरंभिक कला थी उसी को ही बांजेटाइन कला कहा गया। प्रारंभिक मसीही कला के चित्र गुफा के अंदर समाधि में बने थे। जो प्रारंभिक जो ईसाई कला थी, तो उसमें चित्र कहाँ बने थे? गुफाओं में बने थे, समाधि और गुफाओं में भित्ति चित्र बने थे। ठीक है, बांजेटाइन कला में मुख्य 3 तकनीक आरंभ हुई थी: मणिकुट्टिम चित्र, फ्रेस्को चित्र और लघु चित्र। यहाँ कौन कौन से चित्र बने? मणिकुट्टिम चित्र और फ्रेस्को चित्र और लघु चित्र। मणिकुट्टिम चित्र जो रंगीन जो पत्थर थे उनको काटकर चिपकाया जाता था, उसको मणिकुट्टिम कहते थे। ठीक है, यह पच्चीकारी कहते थे उसी को। और फ्रेस्को चित्र जो भित्ति चित्रण किया जाता था आपका, जो फ्रेस्को, सेको और ब्रूनो आपको पता ही है। और जो लघु चित्र जो छोटे छोटे चित्र बनाए गए थे। लघु चित्र जैसे पाल शैली और जैन शैली में के लघु चित्रों की शुरुआत हुई थी वहाँ से। आगे देखते हैं, जो बांजेटाइन कला है उसी को बांजेटाइन कला जो मोजाइक पुस्तक भित्ति चित्र पैनल रूप में विकसित हुई थी। बांजेटाइन कला के सबसे प्राचीन चित्र कॉन्स्टेंटिनोपल गुफा में रोम में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? जो कॉन्स्टेंटिनोपल गुफा उसमें मिले हैं। कहाँ? रोम में। धर्म प्रधान कला जो है आपकी, वो आपकी बांजेटाइन कला है। ठीक, बांजेटाइन कलाकारों ने संगमरमर के साथ रंगीन कांच वस्तु का प्रयोग करने लगे थे। यानी जो बांजेटाइन अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो इसमें किस चीज़ का यूज हुआ है? जो रंगीन पत्थरों का यूज हुआ है, और कांच का भी इसमें हुआ है। तो ज़्यादातर जो मुख्य रूप है वो उसका ज़्यादातर पत्थरों का हुआ है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, जो बांजेटाइन कला का प्रथम स्वर्णकाल कौन सा है? 6 से 7वीं शताब्दी रहा। कौन सा रहा? 6 से 7वीं शताब्दी, जिसका स्वर्णकाल रहा बांजेटाइन कला का। बांजेटाइन कला का दूसरा स्वर्णकाल रहा 12 से 13वीं शताब्दी। किसके समय में? जस्टियन, जो एक शासक थे जिनका नाम था जस्टियन। ठीक है, मूर्ति भंजक काल राजा लियो के समय को कहा जाता है। जो मूर्ति भंजक, जो मूर्ति बनाने का काल था, तो वो राजा लियो के समय को कहा गया है। ठीक है,
आगे देखते हैं। बाजेटाइन कला जो है सर्वप्रथम जस्टिन के राज्य में विकसित तथा सुदूर तक फैली थी। कहाँ तक? जस्टिन के राज्य में विकसित तथा सुदूर तक फैली थी ये, ठीक है। बाजेटाइन कला का अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? एल ग्रेके था। कौन थे? एल ग्रेके। और रोमन पच्चीकारी मुख्यतः फर्श पर की जाती थी। जो पच्चीकारी की जाती थी, जो मणिकुट्टिम चित्र जो बनाए जाते थे, तो किस पर बनाए जाते थे? मुख्यतः फर्श पर बनाए जाते थे, ठीक। मणिकुट्टिम जो चित्र बनाने की विधि थी, तो वो मणिकुट्टिम विधि के जो पुराने चित्र जो रोमन शैली से निर्मित थे, और जो पोम्पे नगर के छोटे छोटे आलों से हुई थी इसकी। कहाँ से हुई थी? जो पोम्पे नगर था, तो उसके जो छोटे छोटे आले से हुई थी इसकी मणिकुट्टिम विधि की शुरुआत रोमन शैली से, ठीक है। जो बाजेटाइन कला थी आपकी, तो वो मणिकुट्टिम में जो चित्र बने थे वो 3 प्रकार के बने थे वहाँ पर। एक मणियों का अंकन का सुनहरा, और पक्षियों का अंकन लाल व पीला से हुआ था वहाँ, और जो जल आता था समुद्र था वहाँ, वो नीला व हरा बनाया गया था, ठीक है। जो मणियों का अंकन किससे किया गया था? सुनहरे रंगों से। और पक्षियों का अंकन किससे किया गया था वहाँ उस टाइम? लाल व नीले रंग से। और जल तथा समुद्र का किया गया था नीला व हरा रंग से, जो मणिकुट्टिम चित्रों में थे, ठीक है। और जो मणिकुट्टिम चित्र जो कला थी, तो उसमें चरम जो था वो चरम उन्नति कब हुई थी? तो रेवेन्ना के जो सॉन वेल नामक अष्टभुज चर्च में दिखाई पड़ती थी। कहाँ दिखाई पड़ती थी वो? जो अष्टभुजी चर्च था ना वहाँ का, रेवेन्ना के सोल वेल, ठीक, तो उसमें दिखाई पड़ती थी। जो मणिकुट्टिम चित्र थे उसमें जो छाया प्रकाश का अंकन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित करने के पश्चात बाजेटाइन ईसाई धर्म कला का प्रमुख केंद्र बन गया था। क्या बन गया था? जो कॉन्स्टेंटाइन जो एक राजा थे, वो द्वारा ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित करने के पश्चात बाजेटाइन ईसाई धर्म कला का प्रमुख केंद्र बन गया था। बाजेटाइन कला का ईसाई धर्म का, क्योंकि इस कला का प्रमुख केंद्र बाजेटाइन था, इसलिए इसको बाजेटाइन कला के नाम से जाना गया था। यानी कि जो इस समय जो कला का प्रमुख केंद्र था बाजेटियम था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया था? इसी को बाजेटाइन कला कहा गया था, जो जहाँ ये विकसित हुई थी। इसी शैली में यह शैली जो थी आपकी 330 से 1453 ईस्वी के मध्य प्रचलित रही, ठीक है। यानी कि चौथी शताब्दी से आपकी 15वीं शताब्दी तक, ठीक। बाजेटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? मणिकुट्टिम चित्र थी, जिसको मोजाइक भी कहते थे। क्या कहते थे? मणिकुट्टिम चित्र, और इंग्लिश में कहते थे मोजाइक, ठीक। इस कला का रूप जो है जितना मणिकुट्टिम चित्रों में उभरा है उतना ही अन्य पद्धतियों में नहीं उभरा है। क्या हुआ? जो इस कला का रूप जो है जितना मणिकुट्टिम चित्रों में उभरा है उतना अन्य पद्धतियों में नहीं उभरा है। मणिकुट्टिम विधि के सबसे पुराने उदाहरण कहाँ मिलते हैं आपको? रोमन शैली में, जो आपके पोम्पे नगर के छोटे छोटे आलों में मिलते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया, जो रोमन शैली से ही इसकी पोम्पे नगर के जो रोमन शैली में पोम्पे नगर के छोटे छोटे आलों में मिलते हैं। आले क्या होते हैं? जैसे पुराने समय में इस तरीके से ये खाने बना दिए जाते थे दीवारों में, तो उसको आले बोलते थे। इसको गाँव में ताक भी बोलते हैं, ठीक। तो इनको इन आलों में ये चित्र बनाए गए, ठीक। आगे देखते हैं। जो रंगीन कांच संगमरमर टुकड़ों का प्रयोग किया गया था, किंतु बाजेटाइन कलाकारों ने अपनी रुचि के अनुसार बाद में रंगीन संगमरमर के टुकड़ों के साथ साथ रंगीन शीशे के टुकड़ों का भी प्रयोग किया था। किसमें? रंगीन संगमरमर के टुकड़ों के साथ रंगीन शीशे के टुकड़ों का भी प्रयोग किया गया था। यदि अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो मणिकुट्टिम चित्र बने हैं बाजेटाइन आर्ट में, तो मुख्य किस में बने हैं, तो वो आप मुख्य बताएंगे आपको जो रंगीन संगमरमर के टुकड़ों से बने हैं, और इसमें किससे बने हैं? रंगीन शीशों के टुकड़ों से भी बने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। काष्ठ तल पर मोम की पतली सतह में इन रंगीन पत्थरों तथा शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जमाकर चित्र बनाए जाते थे। यानी कि जो काष्ठ तल था, यानी कि लकड़ी का जो तल था, उस पर मोम की पतली सतह में इन रंगीन पत्थरों तथा शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जमाकर चित्र बनाए जाते थे। और हमारे यहाँ जो
शैली जो किसमें यूज हुई है आपकी, ताजमहल में यूज हुई है, जिसमें कई तरह के पत्थर बारीक बारीक करके नक्काशी करके लगाए गए हैं, तो उसको पितृदिव्य शैली कहते थे, तो यह तकनीक कहते थे, इसको कैलीग्राफी कहा गया था। तो इसमें जो यही जो कार्य हुआ है, यह बांजेटाइन आर्ट में हो। लेकिन इसमें हुआ क्या है, जो कास्ट पर मोम यह चिपकाए किससे गए हैं, या मोम से चिपकाए गए हैं छोटे छोटे टुकड़े। बांजेटाइन कला मूलतः धार्मिक तत्वों को लेकर ही आगे बढ़ी, यानी धर्म से जो संबंधित तत्व थे उसको ही लेकर आगे बढ़ी। यह कला जितनी पूर्वी देशों में सभ्यताओं में के निकट रही, उतना रोमन यूनानी कला में नहीं, यानी जो और सभ्यताओं के निकट रही, इतना रोमन या यूनानी कला के संपर्क में नहीं रही है। इसी कारण इस शैली को ईसाई धर्म से संबंधित पूर्वी शैली कहा गया। क्या कहा गया, इसी शैली को पूर्वी शैली कहा गया। किससे, ईसाई धर्म से संबंधित। आगे देखते हैं, जो सम्राट कांस्टेंटाइन थे, तो उनके शासनकाल में कांस्टेंटिनोपल की राजधानी बनने के साथ ही बांजेटाइन कला का उद्भव हुआ। किसका, बांजेटाइन कला का यहाँ उद्भव हुआ। किसके, सम्राट जो कांस्टेंटाइन थे। बांजेटाइन कला की मणिकुट्टी विद्या सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। जो बांजेटाइन था, जो बांजेटियम था, वो एक जगह थी, तो जो बांजेटाइन नाम से कला इसकी विकसित हुई, तो उसको मणिकुट्टी विद्या सबसे अधिक प्रसिद्ध रही है। बांजेटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्ति 726 से 843 ईस्वी के मध्य तक, यानी जो बांजेटाइन कला थी आपकी, जो उसकी आकृति जो विरोधी थी, वो प्रवृत्ति 726 से 843 मध्य तक रही थी। तो इसमें क्या हुआ था, जो आपकी बांजेटाइन आर्ट थी, तो जो ईसाई धर्म की पुस्तक का जो धर्म था, ये ईसाई धर्म का, तो उसमें जो पुस्तक थी वो दो भागों आपकी, एक था पुराना ओल्ड टेस्टामेंट और एक थी आपकी न्यू टेस्टामेंट, यानी कि पुरानी बाइबल और नई बाइबल। नई पुरानी बाइबल में किसका है जिक्र है, उसमें यहूदी धर्म का जिक्र है, और जो नई बाइबल है उसमें आपका ईसाई धर्म का जिक्र है, जो 72 ग्रंथों से मिलकर बनी है। ठीक, तो जो इसमें आपकी जो कला थी इसमें, तो जो बांजेटाइन आर्ट में पांडुलिपि चित्रकार थे, तो जो उसमें पुस्तक चित्रकार आयरलैंड की कला से प्रभावित थे वहाँ के जो थे। और जो पुराने बाइबल के अनुसार वहाँ की संपूर्ण सृष्टि की रचना जो हुई थी वो 7 दिनों में हुई थी, और 7 दृश्य उसमें अंकित किए गए थे। यानी कि जो पुरानी बाइबल थी, तो उसमें जो सृष्टि की रचना मानी है उन्होंने, तो वो 7 दिनों में मानी है, 7 दिनों में हुई थी इस समय। और जो जो उसमें दृश्य बनाए गए, इसलिए उसमें वहाँ जो उसमें बाइबल में दृश्य बनाए गए हैं, तो वो 7 ही दृश्य उसमें अंकित किए गए हैं। ठीक है, जो बाइबल के अनुसार सृष्टि की रचना हुई है, तो वो कितने दिनों में, 7 दिनों में हुई। और वहाँ जो ईसाई संतों की संख्या थी, तो 12 होने के कारण जो ईसाई संत थे, तो कितने थे, 12 होने के कारण उसमें 12 दृश्य बनाए गए हैं। ठीक है, और 12 ही उसके जो ईसाई थे, जो आपके यीशु मसीह थे, उनके 12 शिष्य ही थे। ठीक, इसी कारण वो 12 दृश्य बनाए गए। आगे देखते हैं, रोम की लुप्त हुई जो सभ्यता थी, इसमें ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। क्या हुआ था, जो रोम की लुप्त हुई सभ्यता थी, उसमें ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। बांजेटाइन प्रार्थना गृह का पूर्ण विकास क्रॉस आधारित भूविन्यास रूप में हुआ, यानी जो क्रॉस बनता था आपका जो आपका क्रॉस बनता था इस तरीके से, इसकी आधारित भूमि में हुआ था जो बांजेटाइन प्रार्थना गृह का विकास, पूर्ण विकास, यानी कि जो उनकी मूर्ति को पूजते थे, कुछ प्रतीक चिन्ह को पूजते थे। ठीक है, ईसाई के जो ईसा मसीह थे। बांजेटाइन कला में मोज़ेक कला रूप का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। किसका, मोज़ेक कला का, बांजेटाइन कला में, जिसको मणिकुट्टिम विधि कहा जाता है। यह कला जो सम्राट जस्टिन प्रथम के शासनकाल 575-27 से 565 ईस्वी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। किस टाइम पर, जो जस्टिन शासक थे यहाँ के, तो 527 से 565 ईस्वी के। ठीक है, जिसका प्रमुख केंद्र था कांस्टेंटिनोपल। ठीक, सम्राट जस्टिन के शासनकाल में इटली से निर्मित रेवेन्ना के सान वाइटल नामक गिरजाघर में इस कला का चरम उन्नति दिखाई देती है। किसमें, रेवेन्ना के सान वाइटल नामक गिरजाघर में इस कला का संपूर्ण चरम उन्नति आपको दिखाई देती है। ठीक है, किसकी, मणिकुट्टी विधि की। जो 526 से 547 ईस्वी के मध्य बना यह गिरजाघर अष्टभुजी था। क्या था आपका, ये अष्टभुजी था, जो इसके अष्टभुजी था ये, यानी कि उसके गुंबद जो बनाए गए थे वो अष्टभुजाकार बनाए गए थे।
जिसमें जो खिड़कियां थी वो गुंबद, अर्धगुंबद इत्यादि सभी मणिकुट्टिम चित्रों से अलंकृत थे। यानी कि जो खिड़कियां भी थी वो भी अलंकृत थी, गुंबद जो बनाए थे वो भी इसके उसमें चित्रकारी की गई थी, और जो अर्धगुंबद थे उसमें भी उनकी चित्रकारी की गई थी। ठीक है। बांजेटाइन कला में पीले रंग का बहुतला से प्रयोग किया गया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पीला रंग, यहाँ जो पीले रंग का प्रयोग किया है वो बहुतला से किया गया है। इस कला में पीला रंग जो माना है स्वर्ग का प्रतीक माना है। किसका प्रतीक माना है? स्वर्ग का प्रतीक। और जो मणिकुट्टिम चित्र थे वो किसमें बना, जो मणियों का अंकन हुआ है इसमें सुनहरा रंग यूज किया है, जो मणि बनाई गई इसमें। और जो पक्षियों का अंकन किया गया है, जो पक्षी बनाए गए हैं तो वो लाल और नीले रंग से बनाए गए हैं। और जो जल और तथा समुद्र बनाया गया है तो वो नीला और हरे रंग से बनाया गया था। ठीक है। लियो कौन थे? एक शासक थे। तो लियो तृतीय शासक ने बांजेटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाना रोक दिया था। किसने? लियो नाम के एक शासक थे, तो जिसने बांजेटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाना रोक दिया था। ठीक है। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया। क्या किया? कला में चित्रण का निषेध किया इन्होंने। बांजेटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग जो सम्राट था वो जस्टियन था। ठीक, जिसका काल आप अभी बताया था मैंने 527 से 563। ठीक, जो इनका स्वर्ण काल रहा। तो ये इस तरह के जो गुंबद थे वो भुजाकार, तो उसमें जो चित्रकारी हुई है वो इस तरीके से हुई है। कितने सुंदर जिसमें चित्र बनाए गए हैं, देखिए। ये गुंबद है, तो इसमें गुंबद के चारों तरफ इसमें चित्र बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। जो बांजेटाइन कला में लगभग 100 वर्षों का समय ऐसा आया जब आकृति चित्रण निषेध कर दिया गया, यानी कि जो पूर्ण रूप से चित्रण बंद कर दिया गया था। ठीक, इस संकटपूर्ण युग का आरंभ सम्राट लियो तृतीय 675 से 741 ईस्वी के समय में हुआ, जब 726 में इसने कुस्तुनतुनिया बांजेटाइन के राजमहल के मुख्य द्वार पर लगी ईसा की प्रतिमा को हटाकर उसके स्थान पर क्रॉस खड़ा करवा दिया था। यानी जो उस समय जो लियो तृतीय थे 675 से 741 ईस्वी के समय, जब 726 में उसने कुस्तुनतुनिया बांजेटाइन के राजमहल के मुख्य द्वार पर लगी ईसा की प्रतिमा को हटाकर उसके स्थान पर क्रॉस खड़ा करवा दिया था, तथा नीचे लिखवा दिया गया था कि जो सम्राट ईसा थे कि ऐसी प्रतिमा नहीं देख सकता जो ना बोल सकती हो ना ही श्वास ले सकती हो। यानी कि इनको प्रतीक चिन्ह को इन्होंने पूजना संभव समझा और मूर्ति को नहीं। ठीक है, तो इन्होंने प्रतीक वहाँ क्रॉस चिन्ह खड़ा करवा दिया था। ठीक, और ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी, जो सम्राट ईसा की ऐसी प्रतिमा नहीं देख सकता जो ना तो बोल सकती है ना ही श्वास ले सकती है। ठीक है। आगे चलकर जो थियोफिलस की पत्नी थी थियोडोरा ने अपने पुत्र व साम्राज्य के उत्तराधिकारी माइकल तृतीय की संरक्षिका में रूप में मुख्य द्वार पर ईसा की प्रतिमा पुनः प्रस्थापित करवाई। किसने? थियोडोरा ने। कौन थी? थियोफिलस की पत्नी। आगे चलकर ठीक, जो अपने पुत्र व साम्राज्य के उत्तराधिकारी माइकल तृतीय की संरक्षिका के रूप में मुख्य द्वार पर ईसा की प्रतिमा पुनः स्थापित करवाई, यानी कि क्रॉस को हटवाकर फिर से उन्होंने ईसा की प्रतिमा का निर्माण करवा दिया पुनः। ठीक है। जो बांजेटाइन कला की दूसरी बड़ी इमारत है वो हेगिया सोफिया गिरजाघर है। जो बांजेटाइन की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है तो वो कौन सी है? हेगिया सोफिया गिरजाघर। यह चर्च का निर्माण आज से 1479 वर्ष से पूर्व 537 ईस्वी में इस्तांबुल आधुनिक तुर्की में किया गया था। ठीक, बांजेटाइन कला का जो अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है वो सेंट बासिलिका गिरजाघर, जो मॉस्को रूस में स्थित है। कहाँ है गिरजाघर? मॉस्को रूस में। किसका? सेंट बासिलिका। बांजेटाइन मूर्ति शिल्प पर हेलेनिस्टिक शैली का विशेष प्रभाव था। जो हेलेनिस्टिक युग था आपका, तो उसका क्या था? यहाँ प्रभाव था किसका? बांजेटाइन आर्ट में। ठीक है, जो आपकी बांजेटाइन आर्ट थी इसमें ही आपकी जो मध्य हेलेनिस्टिक काल का ईसाई मध्य हेलेनिस्टिक कला में ईसाई कला से मिलकर जो है बांजेटाइन कला को आधार बनाया था। ठीक, और ईसाई धर्म से संबंधित कला को ही बांजेटाइन कला कहा गया था। ठीक, रोम की लुप्त हुई सभ्यता में से ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। क्या हुआ? रोम की लुप्त हुई सभ्यता में से ही ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था।
बाजेंटाइन अलंकरणों में सबसे अधिक अमूर्त सजावट कूफी लिपि में हुई थी। कौन सी? कूफी लिपि में इसकी क्या हुई थी? सजावट हुई थी अलंकरणों की। ईसाई धर्म में मयूर ईसा मसीह के अमरत्व का प्रतीक है। जो ईसा मसीह के धर्म का जो मयूर जो है ईसा धर्म के अमरत्व का प्रतीक है। और जो जीवात्मा का प्रतीक है वो है आपके कपोत, यानी कपोत बोलते हैं कबूतर को। और ये वो है आपके इनके जीवात्मा का प्रतीक कपोत, और अमरत्व का प्रतीक है इनके मयूर यानी मोर। बाजेंटाइन कलाकारों से के धर्म द्वारा धार्मिक प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई थी। यानी कि जो बाजेंटाइन कलाकार थे तो उनके द्वारा जो धार्मिक प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई थी, जो धर्म से संबंधित चित्र इन्होंने बनाए थे। ठीक, एक ये है जो एक शासक है, ये इनका चित्र है, ये भी गुंबद पर बना हुआ है। तो ये भी बहुत ही सुंदर चित्र है। देखिए आप किस तरह से इन्होंने चित्रकारी की थी। तो आज की क्लास जो है थी आपकी यूपीटीजीटी पीएचडी आर्ट और नेट और जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल StudyGlobe@2 ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और जो हमारी वेबसाइट है StudyGlobe.com के नाम से, और हमारा टेलीग्राम लिंक है सरकारी एग्जाम वाला नोट्स के नाम से। जो StudyGlobe.com है यही जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा इसकी सारी जानकारी हमने इसी StudyGlobe.com के जो वेबसाइट है हमारी उस पर हमने डाल रखी है पहले से ही। आप वहाँ भी जाकर इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसको हमने पाश्चात्य कला के नाम से एक टैब है अलग से। और जो आधुनिक चित्रकार हैं, भारतीय चित्रकला है, उससे भी सारे संबंधित जितनी भी पोस्ट हैं हमने उस पर वहाँ पर डाल रखी है। तो आप वहाँ भी जाकर इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।